नीतीश कुमार जो पिछले 20 सालों से बिहार के सीएम थे, एक ऐसा इंजीनियर जो अपने मास्टर प्लान को यूज करके पिछले 20 सालों से बिहार का सीएम और बिहार की गद्दी पे बैठा हुआ आता चला आ रहा है। और यह है सीएम ऑफ बिहार, जिसे दुनिया नीतीश कुमार के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, आज उसी नीतीश कुमार की बात करेंगे जो कि पिछले 20 सालों से बिहार के जनता और बिहार के लोगों पे राज करते आ रहे हैं। पिछले 20 सालों से बिहार के लोगों के साथ ऐसे होते आ रहा है जैसे एक शिकारी किसी चिड़िया को अपना दाना डालता है, जाल फेंकता है और चिड़िया फंस जाती है। आखिर नीतीश कुमार ने अपनी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जो कि बिहार नीतीश के जाल में फंसा और आज तक नहीं निकला? ऐसी कौन सी बात है नीतीश कुमार में जिनकी सीट कम आने के बावजूद भी उन्हें चाहकर भी उन्हें कोई सीएम पद से हटा नहीं सकता है? आखिर बिहार की जनता को ब्रेन वॉश किसने कर दिया? आखिर बिहार की जनता के साथ ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो कि बार बार सीएम नीतीश कुमार को ही बनाती है? दरअसल इसके पीछे का काला सच जान के आप भी दंग रह जाएंगे। नीतीश से पहले बिहार में आरजेडी पार्टी की सरकार बना करती थी, जिसका नेतृत्व लालू प्रसाद यादव कर रहे थे। ये वही लालू प्रसाद यादव है जिनके शासन में बिहार जंगल राज हुआ करता था। लालू प्रसाद यादव के ऊपर भी बड़े बड़े करप्शन का आरोप लगा, जिसमें से एक था फूडर स्कैम जो कि पूरी लालू हस्ती को डुबा के रख दिया। और बात हम जिस नीतीश कुमार की कर रहे थे, वो नीतीश कुमार कोई गैर नहीं, लालू प्रसाद यादव के दोस्त थे। ये दोनों दोस्तों का दोस्ताना ऐसा चला है कि इनके अलावा कोई तीसरा सीएम की पद पे एंट्री नहीं कर सकता था बिहार के अंदर। कभी कभी अलग होकर अपने अपने दम पर चुनाव जीतकर सीएम बने और कभी कभी जब जरूरत पड़ी तो दोनों एक साथ होकर भी चुनाव लड़े और जीत के पूरी बिहार को अपने कंट्रोल में लिया। दोस्तों, नीतीश कुमार की स्ट्रेटेजी और उनका दिमाग बिहार के जनता से कई 100 गुना ज्यादा चलती थी। आखिर नीतीश कुमार ऐसे कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाए जो कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को 20 सालों के लिए दिल दे बैठा? दोस्तों, नीतीश कुमार एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हैं, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया। नीतीश कुमार को एक जॉब भी मिल गई थी, लेकिन जॉब में उनका मन नहीं लगता था, वो कुछ अलग चाहते थे। नीतीश कुमार के पिता गाँव में ही आयुर्वेदिक दवा बेचते थे, लेकिन नीतीश कुमार कुछ बड़ा करना चाहते थे। और उस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी का रुतबा और जज्बा देखकर नीतीश कुमार के दिलों में वहम बैठ गया कि एक महिला देश को चला सकती है, एक महिला पाकिस्तान को धूल चटा सकती है, एक महिला पाकिस्तान की कमर तोड़कर 2 भागों में उसे बांट सकती है। उस टाइम पे नीतीश कुमार मन ही मन में प्लान बना लेते हैं कि हमें पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाहिए। फिर नीतीश कुमार अपने इलाकों में घूमने लगे, छोटे छोटे नेताओं से मिलने लगे। इंजीनियर रहने की वजह से ये सब इनके लिए मुमकिन था, क्योंकि उस जमाने की बात कर रहा हूँ जिस टाइम पे इंजीनियर होना बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और उस टाइम पे भारत के अंदर इंजीनियर को बहुत ही ज्यादा मान सम्मान दी जाती थी। वक्त बीतता गया और आखिर नीतीश कुमार का वक्त आ ही गया। जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी और पूरे कांग्रेस के खिलाफ पूरे भारत भर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं, और ये पूरा प्रोटेस्ट गांधी परिवार के अगेंस्ट में हो रही थी। इस प्रोटेस्ट का उद्देश्य था कि गांधी परिवार को हटाया जाए और किसी और को सत्ता में लाया जाए। इस प्रोटेस्ट को बिहार से ही शुरू करते हैं जयप्रकाश नारायण, जिसे जेपी आंदोलन के नाम से आज भी लोग जानते हैं। और फाइनली नीतीश कुमार को पॉलिटिक्स में एंट्री करने का एक बहुत ही बढ़िया मौका दिखा। और इस प्रोटेस्ट में ना तो सिर्फ नीतीश बल्कि लालू प्रसाद यादव और बिहार के कई ऐसे बड़े बड़े नेताओं फ्रंट पे देखने लगे। इस पूरा प्रोटेस्ट, पूरा विवाद में सबसे आगे नजर आ रहे थे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और बिहार के कई ऐसे बड़े बड़े लीडर्स थे। लालू और नीतीश ये पहले जयप्रकाश नारायण को अपना गुरु मानते थे और उन्हीं के पार्टी को सपोर्ट करते थे, उन्हीं के इशारों पे काम करते थे। और ये जयप्रकाश नारायण की प्रोटेस्ट ये छोटी प्रोटेस्ट नहीं थी, क्योंकि यही प्रोटेस्ट गांधी परिवार की कमर तोड़ने वाली काम कर रही थी। और यही वजह था कि देश भर में इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देते हैं, पूरा भारत में लॉकडाउन लगा दिया। 2020 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन इससे पहले भी एक बार भारत लॉकडाउन का सामना कर चुका है इंदिरा गांधी के टाइम पे, जब इमरजेंसी लगी हुई थी। लेकिन वक्त बीतता गया और लालू नीतीश जैसे बहुत से लोग इस पार्टी में, इस संगठन में शामिल थे जिनमें बात नहीं बनी। ये लोग अलग अलग निकलकर अपनी अपनी पार्टी बनाना शुरू कर दिए। उसी में आरजेडी पार्टी बनाते हैं, लालू प्रसाद यादव उसका नेतृत्व करते हैं। नीतीश कुमार भी पीछे नहीं रहकर अपना एक जेडीयू पार्टी बना लेते हैं, जनता दल यूनाइटेड। लेकिन उस वक्त भी बिहार का यही हाल था कि लोग सीएम का चेहरा ढूंढ रहे थे, जैसे आज लोग ढूंढ रहे हैं कि बिहार में कोई सीएम का फेस ही नहीं दिख रहा है। फाइनली बिहार के लोग जंगल राज से उब चुके थे और उस टाइम पे नीतीश का चेहरा एक बहुत ही बढ़िया उभर के दिख रहा था। और प्लान के मुताबिक नीतीश का स्ट्रेटेजी काम कर जाती है और नीतीश कुमार 2005 में सीएम बन जाते हैं। और अब बिहार की जनता के साथ एक असली गेम शुरू होती है। नीतीश कुमार पहली बार सीएम बनते ही 5 सालों में ऐसा काम किया जिस काम की उम्मीद ही नहीं थी। बिहार की जनता इस काम को सोची तक भी नहीं थी कि कोई गवर्नमेंट हमारे लिए इतना अच्छा काम करके देगा। उस वक्त बिहार में गरीबी और भुखमरी चरम सीमा पे थी। गरीबी इतने ज्यादा थी कि बूढ़े बच्चे और पढ़ने वाले लड़के भी पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करने लगे। जिस दौर में बिहार की गरीब जनता सालों बाद किसी त्योहार में ही एक नया कपड़ा पहनते थे। और नीतीश कुमार की स्ट्रेटेजी बिहार की जनता की इमोशन की एनालिसिस कर रही थी। नीतीश कुमार बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे थे कि बिहार की जनता की इमोशन किस चीज में है, बिहार की जनता किस चीज से खुश होती है। और यहीं से नीतीश कुमार अपनी स्ट्रेटेजी यूज करना शुरू कर दी बिहार की जनता के ऊपर और दाना डालना शुरू कर दिए। पहली काम तो यह था नीतीश कुमार की
जो भी बिहार के गरीब बच्चे पढ़ाई से दूर थे, स्कूल से बाहर थे, उन लोगों को नीतीश ने स्कूल में ही खाना और कपड़े का व्यवस्था किया। पहले तो खिचड़ी चोखा से स्टार्ट किया और इसे फिर बदल कर 7 दिनों में 7 टाइप का खाना खिलाना शुरू कर दिए, जिससे नीतीश कुमार का पहला प्रचारक और पहला एडवाइजर स्कूल के बच्चे बने। स्कूल में भले ही पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही थी, लेकिन खाने की वजह से स्कूल के बच्चे जा रहे थे पढ़ाई करने। स्कूल में बच्चों को खाना के साथ पैसा भी दिया जाने लगा, नया कपड़ा पहनने के लिए, नया कपड़ा खरीदने के लिए। नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं के सपोर्ट में बात करना शुरू कर दिए। स्कूल कॉलेज के लड़के और लड़कियों को साइकिल देना शुरू कर दिए। उस टाइम पे साइकिल बहुत बड़ी बात होती थी दोस्तों। उस वक्त पे साइकिल की वैल्यू उतनी थी जितनी आज मोटरसाइकिल की है। नीतीश कुमार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करके बिहार में जो भी सड़कें थी उन्हें अच्छा बनाने लगे। जिस वक्त पे बिहार गरीबी में जी रहा था, मिट्टी की तेल में दिए जलाकर लोग जिया करते थे, और ये दिया जब आंधी आती थी, जब बारिश होती थी, ये दिया बुझ जाती थी। बिहार की गरीब जनता परेशान थी। बिहार में ही गरीब लोग सोचते थे कि काश हमारे घर में भी बिजली जलती, हमारे घर में भी बल्ब जलती, काश हमारे भी बच्चे रोशनी में पढ़ाई करते। और यही नीतीश की स्ट्रेटेजी इतना ज्यादा काम कर गया। जरा आप सोच के देखिए, बिहार का एक मजदूर जो कि दिन भर पूरी धूप में दिहाड़ी करता हुआ घर लौटता है, उसका बेटा स्कूल से आता है, बोलता है कि पापा मुझे पैसा मिला है, सरकार ने हमें खाने के लिए व्यवस्था किया है स्कूल में। उस गरीब बाप का दिल कितना खुश होता होगा जब उसका लड़का बोलता होगा कि पापा आज से मैं पैदल चलकर पढ़ाई करने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ने साइकिल दिया है, सरकार ने हमारे लिए नया कपड़ा खरीदने की पैसा दी है। और नीतीश कुमार की मास्टर प्लान में यही एक इमोशन था जिससे जीतना था, और इस इमोशन को जीतने में कामयाब हो जाते हैं। बिहार के लोगों के दिलों पे राज करने लगते हैं नीतीश। पहले तो बिहार में सिर्फ बड़े जाति के लोग और अमीरों के घर में ही बिजली जलती, लेकिन नीतीश ने इस फॉर्मूले को तोड़कर और गरीबों के पास भी बिजली पहुंचाया, जिससे गरीब बहुत खुश हुए। यानी अगर देखी जाए तो साफ है कि नीतीश कुमार ने पहली बार जो काम किया वो ईमानदारी से काम किया, लेकिन इस ईमानदारी में एक बहुत बड़ा साजिश था, एक बहुत बड़ा धोखा था, जो कि बिहार के जनता को आगे चल के भुगतना पड़ता। और ये सब नीतीश कुमार के प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। नीतीश कुमार को फाइनली 100% गारंटेड पता था कि अगली बार जो सीएम की बहाली होगी वो मेरी ही होने वाली है, सीएम की कुर्सी मेरी ही है। फिर अगली बार भी 2010 में नीतीश कुमार जीतते हैं और फिर से सीएम बनते हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार अपनी रूट बदल चुके थे। अब नीतीश कुमार एक शिकारी के रूप ले चुके थे, जो कि पहले दाना डालकर लोगों को आदी बनाया, लोगों को खुश किया, चिड़िया को खुश किया, उसके बाद जाल फेंकना शुरू किए। और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ने पहले 5 सालों में वो कर दिया जिससे लोग उनके बारे में कोई एक्शन लेने से सोचता था। उन पे करप्शन की आरोप तो लगती थी, लेकिन पब्लिक प्रोटेस्ट करने नहीं जाती थी। लोगों का मानना था कि नीतीश ऐसा नहीं कर सकते हैं। नीतीश फाइनली लोगों के दिल में जगह बना चुके थे, क्योंकि पहले 5 सालों में बिहार की जनता ऐसी चीज देख ली थी जो कि इससे पहले कभी नहीं देखी। फिर दौर बदला, वक्त बदला, और बिहार के एक एक युवा अदर स्टेट, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, भारत के अलग अलग राज्यों में जाके मजदूरी करने लगे। और बिहार के लोगों को मजदूरी का लत ऐसा लगा कि हर घर से हर गरीब बाप अपने बेटे को बाहर कमाने भेजना शुरू कर दिया। हालांकि बिहार से कितने युवा मजदूरी करने बाहर जा रहे हैं ये सब गवर्नमेंट देख रही थी, और ये सब नीतीश कुमार के राज में ही हुआ, और ये सब नीतीश की आंखों के सामने हुआ। नीतीश चाहते तो उस टाइम पे रोक सकते थे। उस टाइम पे जितना तेजी से पहली बार काम किए थे, उतनी तेजी से बिहार के अंदर फैक्ट्री लगाना शुरू कर देते, कल कारखाना लगाना शुरू कर देते, केंद्र सरकार से लड़ना शुरू कर देते, बिहार के मजदूरों को बाहर जाने से रोका जा सकता था। लेकिन इस बार नीतीश ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले थे, क्योंकि नीतीश का फॉर्मूला फाइनली काम कर चुका था। पहले थोड़ा सा चीज लोगों को बांट दो, और फिर उसके बाद से हमेशा के लिए लूटते रहो। और फिर 2013 में नरेंद्र मोदी का चेहरा पूरे देश में उभर के आया, और नरेंद्र मोदी के स्ट्रेटेजी के सामने नीतीश कुमार की स्ट्रेटेजी फीकी पड़ रही थी। नीतीश कुमार को डर था कि कहीं मोदी राज हमारे बिहार को आकर और हमसे कुर्सी न छीन ले। लेकिन फिर नीतीश कुमार एक बड़े प्लान बनाते हैं। जो स्ट्रेटेजी बनाने वाले प्रशांत किशोर मोदी को सीएम से पीएम तक पहुंचाए थे, उसी प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने अपने खेमे में कर लिया। और अब दो मास्टरमाइंड नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर दोनों मिलकर मोदी को बिहार आने से रोकने लगे। और नरेंद्र मोदी का चेहरा इतना बड़ा बन गया था कि हर स्टेट में जाते थे और बारी बारी से वहां जीत हासिल करते थे। लेकिन चुनाव करीब आते आते प्रशांत और नीतीश इतना डर गए कि इन लोगों को बिहार में जितनी भी बड़ी पार्टी थी, आरजेडी और कांग्रेस, इन लोगों से गठबंधन करना पड़ा, क्योंकि प्रशांत किशोर को लग चुका था कि मोदी का पकड़ इतना मजबूत हो चुका है कि नीतीश कुमार उनके आगे पीछे पड़ जाएंगे। यही वजह था कि नीतीश, लालू और कांग्रेस, ये सब बड़ी पार्टियां ने मोदी को आने से बिहार में रोकना चाहा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा गेम खराब हो गया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को 74 सीट मिली, और पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा पार्टी बनी। बीजेपी की इतनी सीट देखकर लालू, प्रशांत, यानी इस खेमे में जो भी लोग थे, बीजेपी की इतनी सीट देखकर कांग्रेस, लालू, प्रशांत किशोर, ये सब लोग डर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार के लिए बहुत ही बढ़िया जैसे ही लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने मुजरिम करार दिया, फूडर स्कैम बता दिया, चारा घोटाला के मामले में जैसे ही लालू फंसे, नीतीश ने अपना पल्ला झाड़ दिया और बीजेपी के साथ जाके मिल गए। फिर लालू के जेल जाने के 2 साल बाद नीतीश कुमार बीजेपी छोड़कर फिर से आरजेडी में आ जाते हैं, और लालू प्रसाद के लड़के तेजस्वी यादव से मिलकर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार सीएम की गद्दी संभालते हैं। और फिर 2020 विधानसभा का चुनाव नजदीक आते आते फिर से नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं। इस बार भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और फिर से सीएम बनते हैं। और अब बिहार की जनता नीतीश से इतनी ज्यादा तंग हो चुकी थी
थी और अब बिहार की जनता जिस नीतीश को सुशासन बाबू कहा करती थी, उस नीतीश से इतनी ज्यादा नफरत करने लगी, नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाने लगा। लोग इनकी सरकार को एक मोहरा की सरकार समझने लगे। नीतीश सिर्फ नाम के ही मुख्यमंत्री है, लेकिन असली ताकत तो बीजेपी के हाथ में है। और अब फाइनली 2025 के इलेक्शन बहुत ही करीब आ चुका है और इस टाइम पे भी नीतीश कुमार बीजेपी के ही साथ है। लोग बोलते हैं अक्सर बिहार में जाति के नाम पे वोट होती है, लेकिन नीतीश कुमार की जो जाति है कुर्मी जाति बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी 20 सालों से नीतीश कुमार सीएम के पद पे है। इसकी वजह है दो बड़ी पार्टी बीजेपी और आरजेडी, क्योंकि जनता जब बीजेपी की सरकार देखना चाहती है तो नीतीश बीजेपी से हटके आरजेडी में जाते हैं और इनकी सरकार बन जाती है, और जब जनता आरजेडी की सरकार देखना चाहती है तो ये आरजेडी से हटके बीजेपी में जाकर उधर सरकार बना लेते हैं। आखिर नीतीश कुमार की लक और प्लान ऐसा काम किया कि नीतीश कुमार 80 साल के हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव के करप्शन से कई गुना ज्यादा नीतीश कुमार की करप्शन है। पहले बिहार को जंगल राज बोला जाता था, लेकिन आज बिहार में गुंडा राज चलता है। आज गरीबों को सरेआम मार दिया जाता है। आज बिहार के 95% युवा 10-15 हजार की नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, और 5% बचे युवा बिहार में ही बाइक और गन के साथ गुंडागर्दी करते हैं। गरीबों को जब मारा जाता है, गरीब पुलिस में जाता है तो उनके कंप्लेन के लिए पैसा लगते हैं। बिहार में अगर कहीं कुछ होता है तो 10 बार पुलिस को फोन करना पड़ता है, कुछ पैसे भी देना पड़ते हैं, उसके बाद पुलिस आती है कार्रवाई करने के लिए। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में दारू बंद कर दिया, लेकिन हर चप्पे चप्पे पे हर जगह पे दारू मिलता है। इस दारू के पैसे से गुंडे और पुलिस लोग कमा रहे हैं, और बिहार सरकार के पास जो इन शराब की इनकम से जो पैसा जाती थी, करोड़ों रुपए जाते थे, अब वो सभी टैक्स के पैसा बिहार सरकार के पास नहीं जाता। बड़े बड़े शराब के व्यापारी इनके घर जा रही है वो करोड़ों रुपए। कई लोगों का तो मानना है कि नीतीश कुमार की दिमाग अब काम नहीं कर रही है, उनके जगह पे कोई और सिस्टम में चला रहा है, और अब नीतीश सिर्फ एक मोहरा बन के रह गए। आखिर बिहार की जनता करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहाँ। एक तरफ चारा घोटाला की सरकार है और दूसरे तरफ 15 साल की करप्शन की सरकार है। बिहार के अच्छे लोग भी फंस चुके हैं, आखिर उनको समझ में नहीं आ रहा है वोट दें तो किसको दें। लेकिन याद रखना बिहार के लोगों, बिहार के युवा, बिहार के दोस्तों, बिहार के बुजुर्गों, आप लोग याद रखना, नेता और जनता में जब आमना सामना होती है तो हमेशा जीत जनता की ही होती है। एक पुरानी कहावत है, हर किसी का दिन बदलता है, हर किसी का वक्त बदलता है। और बिहार के लोगों, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आपका भी वक्त बदलेगा, और बदलेगा कब? जब आप बदलना चाहोगे, जब आप जाति धर्म से हटकर शिक्षा पे वोट देना शुरू कर दोगे, हॉस्पिटल के नाम पे वोट देना शुरू करोगे। सभी नेता तो वादे करते हैं कि मैं ये काम करूंगा, ये करूंगा, लेकिन आपको एनालाइज करना है, आपको देखना है कि सही में काम कौन करेगा।